अलीगढ़ महानगर में मामू भांजा में चोरी के शक में भीड़ द्वारा मारे गए घास मंडी निवासी मृतक फरीद उर्फ औरंगजेब के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि औरंगजेब की हत्या एक सोची समझी साजिश है। चोरी करने वाले व्यक्ति को भला कोई ऐसा मारता है क्या? अगर वो चोर था तो उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया? मैं चाहता था कि थोड़ा सा माहौल अच्छा हो जाए, इसलिए अच्छा हो जाए कि जो परिवार दुख में है उनके परिवारों का जो आना जाना लगा रहता है, जो एक तरह का हमारे यहाँ संस्कार व्यवहार है, उससे वो लोग उबर जाएं। लेकिन ये सच में बहुत तकलीफदेह, और मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, मैंने उनसे पूछा कि वो क्यों जाते हैं वहाँ, तो वहाँ वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो गरीबी है, बेबसी है, लाचारी है, बीमारी है और जो परेशानियां हैं उनके जीवन में वो बाबा जी के आशीर्वाद से ठीक हो जाएं, इसलिए जाते हैं वो लोग। अगर उनको एक बार एहसास हो जाए कि ठीक नहीं होगी, उनकी जान जा सकती, तो कभी ना जाएं। मैंने उनको आज कहा है कि वो समझें, पढ़े लिखे लोगों को समझना पड़ेगा कि बाबा के पास जाने से नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने से जिंदगी में बदलाव। और इस घर में आके मुझे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं कि ये लोग आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे, इस गरीबी बेरोजगारी की बेटियों को काटने का प्रयास नहीं कर रहे। ये बच्ची है हमारी छोटी बहन, तैयारी कर रही है कि मेरा छोटा भाई तैयारी कर रहा है, लेकिन इन्होंने पुलिस की भर्ती का पेपर भी दिया था, लेकिन वो पेपर ही लीक हो गया और उसके बाद चुनाव हुआ। अब तक सुध नहीं ली मुख्यमंत्री जी ने कि भाई वो पेपर दोबारा करा दे तो बहुत सारे गरीबों के बच्चों को रोजगार मिल जाए। ये पढ़े लिखे नौजवान मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इनको रोजगार मिल जाए, लेकिन कोई भर्ती नहीं आ रही, और जो भर्ती आती है उसमें घोटाले हो जाते हैं 69 शिक्षक भर्ती की तरह, या पेपर लीक हो जाता है। तो ये क्या करें? गरीब गरीब बना हुआ है, अमीर अमीर हो रहा है। देश में जो हो रहा है वो किसी छिपावा नहीं। अब आपकी तरफ से क्या आश्वासन है? मैंने उनको विश्वास दिलाया कि जो अभी सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि 2 लाख 4 लाख रुपए में नहीं होता। इस परिवार जहाँ मैं बैठा हूँ इसकी 5 बेटियां हैं और उसकी जिम्मेदारी और 5-6 बहनों की है। राहुल जी ने भी पत्र लिखा है योगी सरकार को। मैं पत्र नहीं लिखूंगा, मैं जाके कोशिश करूंगा कि केंद्र सरकार से भी, क्योंकि हम पार्लियामेंट में हैं, प्रधानमंत्री जी से भी और मुख्यमंत्री से भी हम लोग प्रयास करेंगे। वो सत्ता में बैठे हैं, अगर वो नहीं समझेंगे दुख तो कौन समझेगा? अभी तक जितनी कार्रवाई हुई है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? क्या कार्रवाई हुई है? क्या कार्रवाई हुई बताइए। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ये है कि जो परिवार टूट गए हैं उन परिवारों को पैरों पे खड़ा किया जाए। इसके लिए सबसे पहले उनको जो है ना एक उचित मुआवजे की व्यवस्था होनी चाहिए थी, और जो उस हालात में नहीं है, जिनके घर से जिस तरह की समस्या हो गई है कि कमाने वाला या जो, क्योंकि वो भी अपना घर चलाने के लिए मेहनत करती थी, उनके बारे में सरकार सोचे, उनके लिए व्यवस्था करे। जिन पर जमीन नहीं उनको जमीन दे, जिनके घर में और पेंशन की व्यवस्था करा सकते पेंशन की व्यवस्था कराए। उन परिवारों को अकेला ना छोड़े, ये सरकार की जिम्मेदारी। मैं तो कहता हूँ सरकार 25-25 लाख रुपए का मुआवजा इन परिवारों को दे। क्या लगता है बाबा पे भी FIR होनी चाहिए? सिर्फ बाबा पे नहीं, हर उस व्यक्ति पे जो इस घटनाक्रम में शामिल हो, सबसे पहले इसकी CBI जांच होनी चाहिए। तो बाबा की अरेस्टिंग होनी चाहिए या नहीं? मुकदमा तो लिखवा दो प्रशासन, पुलिस, साहब ये तो पत्रकार। सरकार क्यों बच रही है?